क्या आप जानते हैं कि श्री दरबार साहिब में एक ऐसा स्थान भी है जहां सिख परंपरा के अनुसार स्वयं वाहेगुरु जी ने संगत के साथ मिलकर कार सेवा की थी। श्री दरबार साहिब के पीछे वाले हिस्से में हरि की पौड़ी स्थित है, जहां से श्रद्धालु अमृत का चुल्लू ग्रहण करते हैं। लेकिन इस स्थान का नाम हरि की पौड़ी क्यों पड़ा और इसके साथ जुड़ी वो अद्भुत आध्यात्मिक कथा क्या है? आइए आज सिख इतिहास के आधार पर इस पवित्र प्रसंग को समझने का प्रयास करते हैं। सचखंड, श्री हरि मंदिर साहिब, श्री दरबार साहिब, श्री अमृतसर एक ऐसा पवित्र स्थल है जहां पिछले 4 सदियों से निरंतर गुरु की महिमा का कीर्तन गाया जा रहा है और जहां गुरबाणी का प्रवाह निरंतर चलता आ रहा है। जिसकी महिमा का वर्णन करते हुए श्री गुरु अर्जन देव जी महाराज ने फरमाया, डिठ्ठे सभे थाव नाही तुधो जेहिया, बधहा पुरुष बिधाते तातु सोहिया। अर्थात संसार के सभी स्थान देख लिए परंतु तेरे समान कोई स्थान नहीं, क्योंकि स्वयं विधाता परमात्मा ने तुझे रचा है, इसलिए तू अत्यंत शोभायमान है। श्री हरि मंदिर साहिब मानवता के लिए सर्व सांझी वालेता यानी सार्वभौमिक भाईचारे का प्रतीक है, जहां 8 गुरु साहिबान के पवित्र चरण पड़े हैं। ये सिख कौम का सर्वोच्च पवित्र धार्मिक स्थल है। ये सिक्खी का गौरव, खालसा पंथ की आन बान और प्राण है। ये सिख मर्यादा और जीवन पद्धति का केंद्रीय धुरी है। सिख पंथ का अस्तित्व इस पवित्र स्थान से गहराई से जुड़ा हुआ है। इसके दर्शन और स्नान की इच्छा के लिए एक गुरसिख अपनी नित्य की अरदास में अकाल पुरुष से प्रार्थना करता है। केवल सिख ही नहीं बल्कि संसार के कोने कोने में रहने वाला धार्मिक प्रवृत्ति का व्यक्ति भी सचखंड श्री हरि मंदिर साहिब के दर्शन की गहरी इच्छा रखता है। यहाँ विभिन्न धर्मों और देशों के प्रमुख नेताओं ने भी विजिटर बुक में अपने विचार दर्ज करते हुए इसे विश्व का सबसे पूजनीय और शांति प्रदान करने वाला स्थान बताया है। इसकी महानता और पवित्रता की रक्षा के लिए असंख्य सिखों ने शहादतें दी हैं। इसी कारण ये सिख पंथ के लिए केवल एक इमारत या सामान्य सरोवर नहीं बल्कि आस्था और आध्यात्मिकता का केंद्र है। आज का ये प्रसंग सिख इतिहास, गुरबाणी और परंपरा के आधार पर है, जो हमें सेवा, सिमरन और गुरु घर से जुड़े रहने की प्रेरणा देता है। श्री हरि मंदिर साहिब का दिव्य संकल्प श्री गुरु नानक देव जी से आरंभ होकर श्री गुरु अंगद देव जी तक पहुंचा। इसके बाद चौथे पातशाह श्री गुरु रामदास जी ने नए नगर की स्थापना के साथ साथ इस पवित्र सरोवर की खुदाई का कार्य प्रारंभ कराया। अमृत सरोवर की खुदाई 7 कत्तक संवत 1630 विक्रमी यानी 6 नवंबर 1573 ईस्वी को आरंभ हुई। उस दिन बाबा बुढ़ा जी द्वारा अरदास करने के बाद श्री गुरु रामदास जी ने स्वयं अपने पवित्र हाथों से पहला फावड़ा चलाकर इस कार्य की शुरुआत की। कवि भाई संतोख जी ने इस दृश्य का वर्णन करते हुए लिखते हैं, श्री नानक आदि आदिक लेनाई, करी अरदास सीस निहुराई, वृद्ध बचते लै खन्नी हाथ, टक लाइस चितवत गुरुनाथ। परंतु अमृत सरोवर को पूर्ण रूप देने, उसे पक्का कराने और उसके मध्य में श्री हरि मंदिर साहिब का निर्माण कराने का सौभाग्य 5वें पातशाह श्री गुरु अर्जन देव जी को प्राप्त हुआ। अमृत सरोवर की कार सेवा के समय संगतों में अत्यंत उत्साह और उमंग थी। श्री गुरु अर्जन देव जी कभी दुख भंजनी बेली के नीचे बैठकर कार सेवा की देखरेख करते और कभी लाछी बेरी वाली जगह से सेवा करवाते। इसी समय सिख इतिहास में वर्णित एक अत्यंत अद्भुत घटना घटी। जब अमृत सरोवर की कार सेवा चल रही थी, तब अकाल पुरुष स्वयं निर्गुण स्वरूप से सरगुण स्वरूप धारण करके मानव रूप में कार सेवा करने के लिए प्रकट हुए। कवि भाई संतोख जी ने श्री गुरु प्रताप सूरज ग्रंथ में इसका वर्णन इस प्रकार किया है, कही गही कर प्रभु समर्थ, धरी टोकरी दूसर हाथ, हरि मंदिर जिस थल चिन्वाए, खनन लगे मृत्तिका तह जाए, कार निकासही बहिर गिराई, देखत भय देव समुदायी। अर्थात जब श्री अमृत सरोवर की कार सेवा हो रही थी, तब अकाल पुरुष अत्यंत सुंदर, तेजस्वी और दिव्य मानव रूप धारण करके सेवा में लगे सेवादारों के बीच आ गए। उनका शरीर अत्यंत सुडौल, मुखमंडल प्रकाशमान और नेत्र अत्यंत सुंदर थे। ये देखकर ब्रह्मा, विष्णु और शिव आदि देवता भी मानव रूप धारण करके सेवा में सम्मिलित हो गए। अकाल पुरुष के दाहिने हाथ में फावड़ा और बाएं हाथ में टोकरी थी।
जहां आज हरी की पौड़ी स्थित है, वो स्थान उस समय अन्य स्थानों की अपेक्षा अधिक कठोर और पथरीली भूमि वाला था, जिसे खोदने में सामान्य सेवादारों को कठिनाई हो रही थी। परंतु कर्ता पुरुष ने स्वयं और देवताओं के साथ मिलकर थोड़े ही समय में उस कठोर भूमि की खुदाई पूरी कर दी और संगत की कठिनाई दूर कर दी। श्री गुरु अर्जन देव जी दूर खड़े होकर ये दृश्य ध्यानपूर्वक देख रहे थे। वे मन ही मन विचार कर रहे थे कि आज तो बाहर से अधिक संगत नहीं आई, परंतु जो लोग सेवा कर रहे हैं उनके वस्त्र अत्यंत अद्भुत हैं और उनके चेहरे अत्यंत तेजस्वी हैं। उनमें से जो प्रमुख दिव्य स्वरूप था, उसके बारे में गुरुजी ने अनुभव किया कि स्वयं जगत के कर्ता पुरुष ही ये लीला कर रहे हैं। तब संगत ने आश्चर्य से गुरुजी से पूछा, हे सद्गुरुजी, ये दिव्य स्वरूप वाले व्यक्ति कौन हैं और इनके साथ ये तेजस्वी चेहरे वाली संगत किस स्थान की है? सद्गुरु तो अंतर्यामी थे। उन्होंने अपने आध्यात्मिक अनुभव से तुरंत पहचान लिया कि ये स्वयं कर्ता पुरुष हैं। संगत की समझ के लिए श्री गुरु अर्जन देव जी ने राग सूही में ये पवित्र शब्द उच्चारित किया, संता के कारज आप खलोया, हरि कम करावण आया राम। धरती सुहावी ताल सुहावा, विच अमृत जल छाया राम। इसके बाद गुरुजी पूर्ण पुरुष के पास गए और अत्यंत श्रद्धा से हाथ जोड़कर उनके चरणों में प्रणाम किया। उसी समय त्रिलोकीनाथ ने प्रेम से गुरुजी को दोनों भुजाओं से पकड़कर अपनी प्रेममयी आलिंगन में भर लिया। उस दिव्य प्रेम के क्षण में दोनों स्वरूप कुछ समय तक अद्भुत आध्यात्मिक आनंद की अवस्था में स्थित रहे। इस दिव्य दृश्य को देखकर संगत भी आत्मविस्मृति में डूब गई और अलौकिक आनंद का अनुभव करने लगी। इसके बाद निरंकार ने संसार में गुरमत मार्ग के प्रचार और अमृतसर की स्थापना के महान कार्य के लिए श्री गुरु अर्जन देव जी की प्रशंसा की और कहा कि इस धर्म केंद्र के कारण सिक्खी सदा संसार में कायम रहेगी। फिर कर्ता पुरुष यानी अकाल पुरुष ने इस अमृत सरोवर के मध्य सुंदर श्री हरिमंदिर साहिब की रचना करने का आदेश दिया और ये व्यवस्था भी बताई कि पश्चिम दिशा की ओर एक पुल बनाया जाए तथा सरोवर की पक्की सीढ़ियां तैयार की जाएं। सर अंदर अब श्री हरि मंदिर सिरजहूं, जिसकी रचना सुंदर, जरही जवाहर जेब बिलंद, शोभही बहुजिम पूर्ण चंद। चहु दिसन को चहु दर सिरजावो, रुचिर बंगला उरध करावो। पश्चिम दिस को सेतु रचावो, तीरथ तीर पौड़ बनीवावो। श्री अर्जन की पकड़े बाहु, ब्योत बतावत सब जगनाहु। इहु मेरो मंदिर बर होई, जिसकी समता करही न कोई। तीन लोक में ही होए न जैसो, भजन प्रताप बनही मित निर्दोख। भाई वीर सिंह जी, जिन्होंने श्री गुरु प्रताप सूरज ग्रंथ का संपादन किया है, इस प्रसंग के बारे में लिखते हैं, इस अंश में बताया गया है कि एकंकार अकाल पुरुष का हरि मंदिर के लिए सरोवर की कार सेवा में स्वयं शामिल होना एक आध्यात्मिक चमत्कार है। इसका भाव ये है कि इस हरि मंदिर साहिब की रचना में उनका स्वयं का हाथ है, जिसे हम पूरी तरह समझ नहीं सकते क्योंकि ये एक सूक्ष्म आध्यात्मिक लीला है। हमारी समझ में लाने के लिए कवि संतोख सिंह जी ने इसका वर्णन हमारी भाषा और समझ के अनुसार किया है, ताकि हमें ये अनुभव हो सके कि इसमें वाहे गुरुजी की विशेष कृपा और सहभागिता है। इसी भाव को गुरुजी ने अपनी वाणी में इस प्रकार व्यक्त किया है, संता के कारज आप खलोया, हरि कम करावण आया राम। वाहे गुरुजी द्वारा स्वयं कार सेवा किए जाने के कारण श्री गुरु अर्जन देव जी महाराज ने श्री हरि मंदिर साहिब की महिमा का वर्णन करते हुए फरमाया, डिठ्ठे सभे थाव नाही तुधोजी हिया, बदहो पुरुख बिधाते तातु सोहिया। जिस स्थान पर स्वयं वाहे गुरुजी ने कार सेवा की, उस स्थान का नाम गुरुजी ने हरि की पौड़ी रखा। श्री हरिमंदिर साहिब की रचना की तैयारी की गई। अमृत सरोवर लगभग 500 फुट लंबा, 490 फुट चौड़ा और लगभग 17 फुट गहरा बनाया गया। सरोवर के चारों ओर पक्की ईंटों से 11 सुंदर सीढ़ियां यानी पौड़ियां बनाई गईं। इस कार्य के लिए पहले से ही ईंटें पकाने के भट्ठे लगाए गए थे। इनकी देखरेख और सेवा की जिम्मेदारी भाई बहिलो, भाई भगतू, भाई साल्हों, भाई पैड़ा और भाई जेठा जैसे गुरु घर के प्रमुख सिखों को सौंपी गई थी। वे दिन रात श्रद्धा, प्रेम और विश्वास के साथ इस सेवा में लगे हुए थे। जब सरोवर की कार सेवा पूरी हो गई तो सतगुरु जी ने भट्टों से पक्की ईंटें मंगवाकर चारों ओर की सीढ़ियों को पक्का करना शुरू किया। अच्छी चिकनी मिट्टी से श्रद्धालु सिखों ने अपने हाथों से कच्ची ईंटें बनाईं, उन्हें धूप में सुखाया और फिर सेवा भाव से भट्टों में पकाया।
फिर उन पक्की ईंटों और स्वयं तैयार किए गए चूने तथा अन्य मसालों से मजबूत सीढ़ियां बनाई गईं। सबसे ऊपर वाली बड़ी सीढ़ी बाहरी परिक्रमा से ऊंची और लगभग 4.5 फुट चौड़ी बनाई गई। जब ये सारा कार्य बिना किसी बाधा के पूर्ण हुआ तो सतगुरु जी ने फरमाया, विच करता पुरुष खलोआ वालु न विंगा हुआ। और जब संगत ने खर्च की चिंता व्यक्त की तो गुरु जी ने कहा, करते पुरखे तालु दिवाया पिछे लग चली माया। क्योंकि इस अमृत तालाब को बनाने का प्रयास श्री गुरु अमरदास जी के आदेश से श्री गुरु रामदास जी ने किया था, इसलिए श्री गुरु अर्जन देव जी ने अपनी वाणी में कहा, जिन्हें उदम किया ताल केरा तिसकी उपमा क्या गनी। सरोवर की सीढ़ियां बनने के बाद शीघ्र ही वर्षा के निर्मल जल से अमृत सरोवर लबालब भर गया। अमृत वेले सबसे पहले श्री गुरु अर्जन देव जी ने स्वयं स्नान किया, फिर बाबा बुड्ढा जी और अन्य प्रमुख सिखों सहित संगत ने भी स्नान किया। उस समय गुरु साहब ने अमृत सरोवर के स्नान की महिमा में ये गुरबाणी उच्चारित की, संतहो रामदास सरोवरो नीका, जो नावै सो कुल तरावै, उधार होया है जी का। संत सरोवर नावै सो जन परम गति पावै, रामदास सरोवर नाते सब लाते पाप कमाते। इस प्रकार अमृतसर का ये पवित्र अमृत सरोवर और श्री दरबार साहिब के किनारे स्थित हरि की पौड़ी केवल एक ऐतिहासिक स्थान नहीं, बल्कि वो पवित्र स्थल है जहां सिख परंपरा के अनुसार स्वयं वाहेगुरु जी ने संगत के साथ कार सेवा की। श्री हरिमंदिर साहिब के निर्माण के बाद उस स्थान को सम्मानपूर्वक हरि की पौड़ी कहा जाने लगा। ये स्थान श्री हरिमंदिर साहिब के पीछे पूर्वी द्वार के सामने छोटी परिक्रमा से आगे एक त्रिकोणीय स्थान पर स्थित है, जहां से सीढ़ियां सरोवर की ओर नीचे उतरती हैं। इस स्थान से सरोवर का पानी लेकर मुंह धोना, कुल्ला करना या स्नान करना सख्त मना है। प्रत्येक यात्री यहां से केवल अमृत का चुल्लू लेकर पीछे हटकर ग्रहण करता है। यहाँ हर जाति, पंथ, नस्ल, धर्म और देश का यात्री बिना किसी भेदभाव के अमृत ग्रहण कर सकता है, क्योंकि सतगुरुओं ने छुआछूत का भ्रम सदा के लिए समाप्त कर दिया। सरोवर में कुल 16 सीढ़ियां उतरती हैं, जिन पर बड़े बड़े पत्थर लगे हुए हैं। सीढ़ियों के दोनों ओर तथा दक्षिण और उत्तर दिशा में हरि की पौड़ी की इमारत से सरोवर की ओर कुछ आगे बढ़े हुए 2 सुनहरे बंगले बने हुए हैं, जिनमें दिन रात बिजली की रोशनी रहती है। श्रद्धालुओं के फिसलने से बचाव के लिए यहाँ पीतल की रेलिंग भी लगाई गई है। छोटी परिक्रमा से सरोवर में उतरने वाली पहली सीढ़ी तक की जगह पर छत बनी हुई है, जिसे हरि की पौड़ी की छत कहा जाता है। इसके ऊपर एक दूसरी छत भी बनी हुई है। ये दोनों छतें उसी काल की हैं जब श्री गुरु अर्जन देव जी के समय श्री हरिमंदिर साहिब का निर्माण हुआ था। बाद में जब अहमद शाह अब्दाली ने इस इमारत को ध्वस्त कर दिया और खालसा पंथ ने श्री हरिमंदिर साहिब का पुनर्निर्माण किया, तब हरि की पौड़ी की पहली छत महाराजा रणजीत सिंह ने और उसके बाद महाराजा खड़क सिंह ने चांदी की बनवाई, जिसे बाद में पंथ ने स्वर्ण मंडित कर दिया। इस प्रकार अमृतसर का ये पवित्र अमृत सरोवर केवल पानी का तालाब नहीं, बल्कि सिख इतिहास, सेवा, सिमरण और गुरमत की अमूल्य धरोहर है। यहाँ की हर सीढ़ी, हर लहर और हर बूंद संगत की श्रद्धा, गुरसिखों की कार सेवा, शहीदों के बलिदान और गुरु साहिबान की कृपा की गवाही देती है। आज भी जब संसार के कोने कोने से आई संगत अमृत सरोवर में स्नान करती है, तो वो केवल शरीर ही नहीं, बल्कि अपनी आत्मा को भी गुरबाणी के अमृत से पवित्र करने का अनुभव करती है। इसी कारण अमृतसर और श्री हरिमंदिर साहिब सदियों से सिख धर्म और मानवता की आध्यात्मिक ज्योति बनकर संसार को प्रकाशित करते आ रहे हैं। आज के लिए इतना ही। क्या आपने पहले हरि की पौड़ी का ये इतिहास सुना था? अपने विचार अवश्य लिखें और इस जानकारी को अधिक से अधिक लोगों तक पहुंचाने के लिए वीडियो को शेयर करें। सिख इतिहास और गुरमत ज्ञान के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। धन्यवाद।